हेलो गाइस, वंस अगेन आप सबों के बीच एक बार फिर से प्रीवियस ईयर लेके क्वेश्चन आज आ चुके हैं मैथ का 10वीं क्लास का। हम 10 क्वेश्चन पहले से खत्म कर चुके हैं और एक बार फिर से आप सबों के बीच वहां से आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। अब सवाल नंबर 11वां है 2024 का, फर्स्ट शिफ्ट का 2024 का 11वें नंबर का सवाल है यदि पी ए बाई 2 4 बिंदु ए बी, ये दो बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी, ठीक। ए बिंदु का निर्देशांक दे रखा है कितना, -6 5, और बी बिंदु का निर्देशांक दे रखा है कितना, -2 3। अब इन दो बिंदुओं के बीच जो है एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक दे रखा है a/2 और 4, ठीक। तो कहता है इस a का मान क्या होगा। तो बताइए, हम मध्य बिंदु का सूत्र नहीं लगा देंगे तो P a/2 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो -6 प्लस -2 बाय कितना 2। और उसके बाद फिर क्या होगा y1 प्लस y2 5 प्लस 3 बाय 2, ये है हमारा मध्य बिंदु का सूत्र। -6 प्लस गुना माइनस -2/2, 5 3 8 8/2, यानी -6 और -2 तो -8/2 कोमा 8/2, 2 से कट गया 4 बार में, 2 से कट गया 4 बार में, तो आ जाएगा -4,4। ये आंसर आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा क्योंकि इसका मान आया हुआ है a/2 और 4। ये 4 इस 4 के बराबर है, तो इसका मतलब ये और इसके बराबर होगा, यानी a/2 इज इक्वल टू -4। तो 2 गुना 4 करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी -8 जो होगा इसका आंसर आएगा, ठीक। तो -8 इसका क्या होगा आंसर। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से हम 12वें नंबर का सवाल चलते हैं। 12वें नंबर का सवाल जो है आप सबों के बीच इस प्रकार से है। 12 नंबर का सवाल है, यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनमें उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कैसे हम लोग इसका निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, बताइए। जब एक ही रेखा पर बनेगा, मान लो 3 बिंदु है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संरेखी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संरेखी। तो संरेखी जब होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही पूछ रहा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो और कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसी तरह से 13वें नंबर का सवाल अब चलते हैं। 13 नंबर का सवाल है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक, ये त्रिभुज है एबीसी त्रिभुज है, इनके शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है कितना, -1 0। बी का निर्देशांक दे रखा है 5, -2, और सी बिंदु का निर्देशांक दे रखा है 8,2, ठीक। तो उनके केंद्रक का निर्देशांक बताइए, केंद्रक कहां बनेगा, इधर बनेगा, यही ना केंद्र बनेगा। इस बिंदु का निर्देशांक पूछा है, सबको जोड़िए ना, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो इस बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। मान लेते हैं इस बिंदु का निर्देशांक xy है, बराबर -1 प्लस 5 प्लस 8 बट्टा कितना 3। अब फिर क्या, 0 जोड़ -2, 0 जोड़ -2, फिर प्लस कितना 2 बट्टा कितना 3, इसका निकलेगा 8 5 13, 13 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 12, 12 बट्टे कितना 3। दो देखो 0 में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, अब माइनस कितना 2, ये प्लस कितना 2 बट्टा कितना 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 में से 2 घट गया 0, तो 4,0 बट्टा कोई भी संख्या आएगा तो क्या होगा, आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब है कि इस बिंदु का निर्देशांक 4,0 आएगा। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, जो कि ऑप्शन डी में अवेलेबल है। इसलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं इजी तरीका से। अब चलते हैं 14वें नंबर के सवाल पर। 14वें नंबर का सवाल है ये,
सवाल कहता है कि किसी त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल बीएसी का अर्धक है तथा ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 14 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो डीसी का मान क्या होगा। माना ये त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक, उसमें ए डी बी ए सी का अर्धक है, ए डी बी ए सी का अर्धक है, ठीक है। ए बी 10, ए बी 10, ए सी 14, बीसी 6, बीसी 6 सेंटीमीटर है, ठीक। डीसी का मान निकालना है, अर्धक हो जाएगा तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। बड़ा आसान सवाल दे दिए जी। डीसी का मान क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, डीसी का मान क्या हो जाएगा। दस गुना 14/6, 2 3 6 2 5 10, 14 5 70/3। सात चौके 28 बच गया, 2 7 दूनी 14। इसका जो आंसर है इसका आंसर है 3.5 सेंटीमीटर। कैसे आएगा। सबसे पहले इसका जो आएगा सीडी का मान कितना जाएगा 3.5 सेंटीमीटर आएगा। उसी तरह से 15वें नंबर का सवाल जो है 15वें नंबर का सवाल है त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी, डीई समानांतर बीसी है, ये समानांतर है, ठीक। डी समांतर क्या है बीसी है। इस प्रकार की एडी बाय डीबी इसका जो रेशियो दे रखा है 3:, एडी डीबी का रेशियो कितना 3:5 है, ठीक। एसी का जो है 5.6, एसी ये पूरा है 5.6 सेंटीमीटर। तो एई का मान निकालने के लिए बोला गया है, एक्स मान लेते। अच्छा टोटल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक में इसका मान निकालना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये वाला नहीं निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5.6 माइनस एक्स, इतना हो जाएगा एई का मान। अब क्या सूत्र होता है अगर ये दोनों समानांतर होता है तो एडी बाई डीबी बराबर क्या होता है एई बटे ईसी, ठीक। एडी का मान कितना है 3 है, डीबी का मान कितना है 5 है, एई का मान कितना है 5.6 माइनस एक्स बटे ईसी का मान कितना है, ईसी का मान है एक्स, ठीक। 3 गुना एक्स करेंगे तो 3x हो जाएगा, 5 गुना इतना करेंगे 5 6 30, 5 25, 25 3 28, 28 हो जाएगा। 5 गुना एक्स करेंगे तो 5x हो जाएगा, ये माइनस 5x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा
+5 हो जाएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 28 बटे कितना 8, 4 दूनी 8, 4 से 14, 2 एकम 2, 2 से 7, मतलब x का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। x का मान आया है, x का मान कितना आया है 7 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? सवाल तो लगता है उल्टा पुल्टा हो गया है कि रे। ए का मान पूछा है, तो ए का मान आ जाएगा कितना, x का मान अगर यहाँ पर कितना है 5.6 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा ए ई, तो 5.6 माइनस एक्स, इसमें से घटाएंगे x का मान कितना है 7, तो कितना आ जाएगा बोलो 1.4 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन में इसका मतलब कहीं गलती हुआ होगा। कहाँ पे? हाँ 4 दुने, हाँ यहीं पर गलती। 4 दुने 8, 28 बटा 8, 4 दुनी 8, 4 सत्ता 28, 3.5 आ जाएगा है ना, 3.5। अब 3.5 आ गया, तो यहाँ पर रखेंगे x का मान कितना 5.6, माइनस x का मान रख दिए 3.5, तो कितना आ जाएगा 6 में से 5 घट गया 1, 5 में से 3 घट गया 2, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी नंबर। तो यहां तक सवाल बन गया है, आगे देखिए। अब चलते हैं नंबर 15 नंबर पर सवाल पर। 15 नंबर का सवाल कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की संग भुजाओं का अनुपात 5 है। यानी दो समरूप त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी है, और दूसरा त्रिभुज क्या लेते हैं पी क्यू आर ले लेते हैं। ये दो त्रिभुज समरूप दे रखा है, ठीक। जब समरूप त्रिभुज दिया हुआ रहता है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। संगत कोण का भी अनुपात सब बराबर होगा, ठीक। संगत कोण भी बराबर हो जाएगा, और भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा बराबर ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसका परिमाप देखो, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, यानी मान लो ए बी, ये पी क्यू, ए बी पी क्यू का अनुपात दे रखा है 5:6 दे रखा है, ठीक है। भुजा का अनुपात दे रखा है, तो कहता है उसके परिमापों का अनुपात। अब परिमाप का भी अनुपात क्या हो जाएगा, जो भुजा का अनुपात होगा वही परिमाप का अनुपात हो जाएगा। परिमाप 1 लिख दिया, परिमाप 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत? एकड़ा परिमाप बटा एकड़ा परिमाप, ठीक है। नहीं आता है तो एना लिख, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा क्या हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। कोई दिक्कत है? ये जो परिमाप जो होगा, वो जो भुजा का अनुपात रहेगा वही हो जाएगा परिमाप का भी अनुपात। इसका मतलब आंसर कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, यही हो जाएगा आंसर। उसी तरह से 16 नंबर के सवाल में हम चलते हैं। 16 नंबर का सवाल कहता है, 16 नंबर का ही सवाल था ना, ये तो 16 नंबर का ही सवाल है, ठीक। इससे पहले 15 का बता दिए कि चलिए 16 नंबर, 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर में क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर, एबीसी में त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 6√3 इतना सेंटीमीटर दे रखा है, एसी बराबर 12 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी का मान पूछा है, ये क्या होगा, इसका मान कितना डिग्री हो जाएगा। हम सबसे पहले चेक करेंगे ये कैसा त्रिभुज है, ठीक। 12 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ 180। इसका मतलब है कि हम कौन, अच्छा हम ऐसे चेक कर लेते हैं, ए बी जोड़ बी सी, क्या ये बड़ा है इसी से, 6√3 जोड़ 6, क्या 12 से बड़ा है कि नहीं,
अरे बोला है ना हाँ रे। देखो, इसको अगर AC से अगर ये बड़ा हो जाएगा तो कहेंगे हाँ समकोण त्रिभुज है, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है। दोनों को जोड़ो, 6√3 जोड़ BC का मान कितना है 6, AC का मान कितना है 12, और √3 का मान 1.732 ऐसे लिख सकता है, ठीक है। और ये तो आ जाएगा, कुछ से ज्यादा तो पड़ेगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन, इसको भी चेक कर लेते हैं, 12 और 6 18 ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज है, और इसका आंसर ऐसे आ जाएगा 90 डिग्री। 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री है। हाँ, दो त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ी हो जाती है वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज आएगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है 90 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा C4 चेन्नई। चलते हैं 18वें नंबर पर सवाल पर फटाफट। सवाल नंबर है 18 का, यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं ABC और उसके बाद क्या है 12 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज DEF। इस समबाहु त्रिभुज DEF ले लेते हैं। दूसरा, इसकी भुजा जो है, इसकी एक भुजा कितना मान लेते हैं, इसकी एक भुजा AB का मान है 12, ठीक है, और DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर, इसका एक भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। तो क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसका मान क्या होगा। अब भुजा का अनुपात दे रखा है, एरिया कहेगा निकालने, सीधा स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4:1 नहीं हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, तो C नंबर लगा देंगे आंसर। C नंबर में ऑप्शन में ऐसा है, तो C4 चेन्नई। चलते हैं अगला सवाल 19 नंबर में। 19 नंबर का सवाल कहता है, ये थोड़ा लंबा सवाल है, त्रिभुज ABC एवं PQR समरूप त्रिभुज है। ये जैसा ये तुमको ABC और PQR एक समरूप त्रिभुज लिखिए देते हैं। ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये दो त्रिभुज क्या है समरूप है, ठीक। जब दो त्रिभुज समरूप है तो इसमें AD शीर्ष A से BC पर लंब है। इसमें AD जो होगा, ले फोटो बनाओ, ABC DEF A से BC पर लंब डाला गया है, और ये कितना डिग्री है, रुक ना, AD शीर्ष A से BC पर लंब है, और PT शीर्ष P से QR पर लंब है। PQR है, PQR है, ठीक है। P से T, PT से P से QR पर लंब है। QR पर क्या है लंब है, लंब है तो 90 डिग्री। ये PT है, लंब है, ठीक। यदि AD 9 ये कितना है 9, PT कितना है 7, PT कितना है 7 है, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल क्या इजी है, बोले माते क्या सवाल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो हम कह सकते हैं जब त्रिभुज समरूप होता है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात के वर्गों के क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो AD बटे PT, आंसर क्या दिया है, AD का मान कितना है 9, अब PT का अनुपात कितना है 7। स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा,
बोलो, होगा ना? अब ये सब झूठ बोलती है। हैं? क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा, क्योंकि ये थ्योरम ही है, इसलिए इसका भी क्या होगा? स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 81 अनुपात 49 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। इस तरह से सवाल आपके सामने बहुत बढ़िया है। 20। अब सवाल जो है अगला नंबर है 20वां नंबर का सवाल। सवाल 20वां नंबर का कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया है, ए बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए बोला गया। बताइए समबाहु त्रिभुज का क्या था ऊंचाई? लिख दो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है? √3/2 इंटू ए, √3/2 ए का मान कितना है? 12। 2 से काटो 6 बार में, तो 6 गुना √3, इतना सेंटीमीटर क्या ऑप्शन में है? एकदम ऑप्शन नंबर में है बी फॉर बॉम्बे। 21 नंबर का सवाल। सवाल 21 में क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या होगा? बताइए 11वां पद -3 -1/2 टू डॉट डॉट का 11वां पद का निकालने के लिए। तो ए बराबर देखो -3 दे रखा है, डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 - A1, तो -12 -3 -12 माइनस इंटू माइनस +3। अब 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 2 में तो 1 आएगा, 1 गुना -1 करेंगे तो -1 आएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 से भाग देंगे 2 में 2 आएगा, 2 गुना 3 करेंगे 6 आएगा, 6 में से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 5/2 आएगा। तो डी का मान आ गया कितना? 5/2। 11वां पद बोला है, तो 11वां पद जो बोला है तो कहने का मतलब है कि ए 11 बोल रहा है, तो ए प्लस कितना आ जाएगा? 10D। किसी को दिक्कत? ए का मान तो दे रखा है कितना? -3 + 10 गुना डी का मान निकाल चुके हैं 5/2, 2 इंटू 5 क्या होगा? 10 25 कितना? 25 -3 + 25, 25 में से 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 22वां पद जो 11वां पद कौन सा होगा? 22। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। इसका मतलब है कि 21वां हो गया। अब चलते हैं 22वें नंबर के सवाल पर। 22वें नंबर का सवाल है कि समांतर श्रेणी पदों की संख्या n बराबर निकालना। 41, 38, 35 .8 में पदों की संख्या है, n बराबर निकालना है। an बराबर कितना है? 8 है। तो an बराबर सूत्र क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। an का मान कितना है? 8, a का मान कितना है? 41, प्लस n का मान निकालना है, d का मान पता है? हाँ पता है। 38 में से 41 घटाएंगे तो -3 लिख देंगे, -3। अब क्या करेंगे? 8 + 41 इधर आके क्या होगा? -41 बराबर n-1 इंटू -3। 8 में से 41 को घटाएंगे कितना बच जाएगा? बोल -33 है ना? सही सही बोलना, ना तो गड़बड़ हो जाएगा, अब मामला फंस जाएगा, माइनस प्लस आएगा तो ये और ये खत्म। 3 से 3 11 33, तो n-1 बराबर 11, तो n बराबर क्या होगा? 11 -1 इधर आके +1, इसलिए n का मान कितना आ गया? 12। कौन सा पद है? 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। कैसा एप्पल? हाँ बढ़िया वाला एप्पल। इसलिए ये सब सवाल आप सबों के बीच देखने को मिल रहा है। इजी है, आजकल के जमाने में जो क्वेश्चन बन रहा है बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप का कर दिया है, 100 में 100 नंबर लाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए मेहनत कीजिए सब आदमी और नंबर अच्छा लाइए। 100 में 100 नंबर लाना आसान बात है आजकल। पहले जो है, पहले मिलता था नंबर, बहुत मेहनत करना पड़ता था, ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करता था, मात्र 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव हुआ करता था और उसके बाद सारा सब्जेक्टिव रहता था। आजकल के ऐसा नहीं है,
आजकल पूरा ऑब्जेक्टिव 50% कर दिया है, तो पूरे फुल में फुल नंबर ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 और सब्जेक्टिव में 50 में 50। ऐसा क्वेश्चन आता है कि इजी से बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम चकाचक, एकदम घिसने रखो। इसको मिटाएं, जल्दी जल्दी करो। अब चलते हैं 23वें नंबर के सवाल पर। 23वां नंबर का सवाल कहता है, क्वेश्चन है 23वें नंबर का कि समांतर श्रेणी 2 4 6 2 4 6 8 डॉट 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 के प्रथम 50 पदों का योग, 50 पदों का योग एस एन बराबर क्या सूत्र होता है? एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता सूत्र? देखो एस 50 बोला गया है निकालने के लिए। एन का मान है 50, 50 बटा 2, 2a ए का मान कितना है? 2 प्लस एन माइनस 1, एन का मान तो 50 है, 50 में से घटाएंगे 1 गुना डी, डी का मान है 4 में से 2 घटाएंगे 2। ठीक है, 50 से कट जाएगा क्या बार में? 25 बार में बाय बाय हो जाएगा। 2 दूनी 4 प्लस 50 में से घटाएंगे 49, 49 गुना 2 करेंगे तो 98। कोई दिक्कत? 98 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 102। 25 दूनी 50 बच गया 5, 5 जोड़ दिए 25 एकम 25, 25 25। यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। बॉम्बे ये है ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। 24 नंबर का सवाल, आइए देखते हैं आप सबों के बीच 24 नंबर का सवाल। 24 नंबर में है हमको क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। बनाते हैं हम। सवाल पहले लिख देते हैं, 2√7 माइनस 3। अब कहता है ये किस चतुर्थांश में है? बताइए। चतुर्थांश तो ऐसे ना बनता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, इसलिए याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस होता है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस कोमा माइनस होता है। अब यहाँ पर है प्लस, यहाँ है क्या? माइनस। तो ये किस चतुर्थांश में है? ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है? प्लस माइनस प्लस माइनस। ये कौन सा चतुर्थांश? चतुर्थ चतुर्थांश लिखेंगे, चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश है, चतुर मतलब होता है कि चालाक। चतुर्थांश यही में आएगा, फर्स्ट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। QUADRANT ना, क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, दिल्ली के ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं अगला नंबर सवाल, इसको मिटाने का काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 25। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी, बताइए दूरी बोला है। मान लेते हैं ए बिंदु है जिसका निर्देशांक 2 cos थीटा, हम तो लगता है देखते ही आंसर हो जाएगा 1। दूसरा बिंदु है बी, इसका निर्देशांक दे रखा है 0.2 sin थीटा, 0,2 sin थीटा। अब इन दोनों के बीच का दूरी निकालने के लिए बोला गया है। बताइए इजी है कि नहीं? इन दोनों के बीच का दूरी क्या होता है? ए बी बराबर √A2 माइनस A1। तो 0 में से 2 cos थीटा को घटाएंगे, कोई दिक्कत? इसका स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, बड़ा इजी है, साइन थीटा माइनस 0 इसका स्क्वायर। अब 0 में ही घटाएं या स्क्वायर, फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो भी माइनस वो हो प्लस, जो प्लस वो हो प्लस है। 2 का स्क्वायर यहाँ कितना? क्योंकि इतना में से 0 घटाएंगे फर्क पड़ेगा, वही रहेगा। तो 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 4 दोनों में कॉमन आ गया, बचेगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से 4 निकल गया तो बच गया क्या? साइन स्क्वायर थीटा। 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का,
अब इसका निकाल देंगे, अंदर में कितना होगा, इसका मान होगा 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1। तो 1 किसका वर्गमूल होता है 1, 2 गुना 1 2। आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा, ए फॉर एप्पल ना, बी नंबर में है ना 2, बी फॉर बॉम्बे। 26 नंबर का भी सवाल बताइए देते हैं। 26 नंबर सरल रेखा है, x बराबर -2 देखिए दिया हुआ, ठीक है, y बराबर 3 का कटान बिंदु है। अब x बराबर -2 और y का मान 3, तो यही हो जाएगा कटान बिंदु। ये कैसा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर ए। अब ये दोनों अगर काटेगा तो x का मान दो, x कोऑर्डिनेट पर -2 रखेंगे और y कोऑर्डिनेट पर जितना वैल्यू दे रखा है उतना रख देंगे, तो ये ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। आई होप की चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक। और इस तरह का वीडियो अपलोड बार बार होता ही रहेगा, और आप लोग तैयारी कीजिए, थोड़ा सा मेहनत करिए और अच्छा स्कोर कीजिए, ठीक। और ये मैथ ऐसा विषय है जो कि 100 में 100 लाया जा सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक। इसमें जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए जितना से ज्यादा आप इसको, अगर किसी को अगर मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद फिर उसको समझिए, अगर नहीं समझ आता तो फिर से चालू कर दीजिए। तो बार बार अगर देखने के बाद वो दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा और तब फिर दिक्कत नहीं आएगा, और ये 100 में 100 लाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन।